हेलो। तो पहले वाली क्लास में अपने पढ़ा टेबल में, उसमें धान को, गेहूं को, अनाज वाली फसलों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उनका साइंटिफिक नाम क्या था, उनका उत्पत्ति स्थान क्या था, उनका परपरागण स्वपरागण, उनमें परागण पढ़ा था। तो अब के बार हम अनाज वाली फसलों में उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। अनाज वाली फसलों की विशेषताएं। अनाज वाली फसलों की विशेषताएं आज हम पढ़ेंगे। क्या क्या इनकी विशेषताएं होती है, कैसे इनकी पहचान की जाती है कि अनाज वाली फसलें हैं। तो फर्स्ट नंबर पे होती है कि अनाज वाली फसलों में लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। अनाज इनमें लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। कमी पाई जाती है। और सेकंड नंबर पर इनमें होता है कि इनको उर्वरक प्रबंधन कैसे करते हैं, उनका उर्वरक प्रबंधन। तो उर्वरक प्रबंधन अधिकतर इनमें ऑक्सीकरण जोन में दिया जाता है। अनाज वाली फसलों को उर्वरक ऑक्सीकरण जोन में दिया जाता है। ऑक्सीकरण जोन में सभी अनाज वाली फसलों को उर्वरक प्रबंधन ऑक्सीकरण जोन में दिया जाता है। लेकिन एक अपवाद है इसमें। अपवाद क्या है? धान को उर्वरक देते हैं वो अपचयन जोन में देते हैं। अपचयन जोन में। ये क्या, जलमग्न वाली फसल है तो इसको अपचयन जोन में देते हैं। बाकी सभी अनाज वाली फसलों को उर्वरक ऑक्सीकरण जोन में ही देते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि इनका कुल कौन सा होता है। कुल होता है इनका ग्रेमिनी, पोएसी, या इनको बोलते हैं घास कुल। घास कुल। तो अनाज वाली फसलों का कुल ग्रेमिनी कुल होता है, या इनको पोएसी बोलते हैं, या ये घास कुल में आती है। आगे बात करें तो हम इनमें अनाज वाली फसलों की और भी अगर विशेषताएं की बात करें तो इनके फल को कहते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देखिए। ये लिख लिया। एक बार मैं हटा रहा हूं इनको। आगे हम अनाज वाली फसलों की बात करें तो इनमें अंकुरण इंपॉर्टेंट होता है कि अंकुरण कौन सा होता है। अंकुरण। सभी अनाज वाली फसलों का अंकुरण हाइपोजियल होता है, यानी अधोभूमिक। अधोभूमिक अंकुरण इनमें पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें इनमें, अनाज वाली फसलों में प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन सबसे ज्यादा इनमें गेहूं में होता है। सर्वाधिक प्रोटीन गेहूं में। गेहूं में प्रोटीन होता है, वो होता है 12 से 14%। गेहूं के बाद अपने प्रोटीन आता है बाजरे में। और सर्वाधिक इसमें न्यूनतम प्रोटीन होता है, वो होता है धान में। न्यूनतम प्रोटीन होता है वो धान में होता है। न्यूनतम प्रोटीन धान में होता है। यहाँ 12 है तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 14 है तो यहाँ हो जाएगा 6 से 7%। ये एक इनकी ट्रिक होती है याद रखने की। गेहूं में होते हैं 12 से 14, धान में होता है 6 से 7%। प्रोटीन के बाद इनके फल को क्या कहते हैं? फल को कहते हैं कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस अनाज वाली फसलों के सभी फसलों के फल को कैरियोप्सिस कहते हैं। तने की बात करें, तना को क्या कहते हैं? तो तना को कहते हैं कल्म। ये इनकी मोस्ट विशेषता हो गई। जैसे इनके अंकुरण को हाइपोजियल कहते हैं या अधोभूमिक कहते हैं। प्रोटीन इनमें सर्वाधिक प्रोटीन होती है गेहूं में 12 से 14, सबसे ज्यादा गेहूं में, उसके बाद में बाजरे में। न्यूनतम प्रोटीन होती है इसमें धान में, वो होती है 6 से 7%।
फल इनका होता है क्यूरियोप्सिस, तना इनका होता है कलम। ये एक बार वापस स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। लिख लिया हो, मिटा रहा हूं मैं एक बार। इन अनाज वाली फसलों में दो शब्दावली चलती है, जैसे प्रोटोएंड्री, प्रोटोगायनी। तो एक बार वो देख लेते, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगायनी। प्रोटोएंड्री क्या होती है और प्रोटोगायनी क्या होता है? प्रोटोएंड्री और प्रोटोगायनी। प्रोटोएंड्री में होता है जैसे किसी भी फसल में नर भाग का पहले परिपक्व होना। नर भाग का पहले परिपक्व होना। ये होता है प्रोटोएंड्री। जिस किसी भी फसल में नर भाग का पहले परिपक्व होगा वो प्रोटोएंड्री कहलाता है। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट अनाज वाली फसलों में उदाहरण है मक्का। और प्रोटोगायनी का इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, किसी भी फसल में मादा भाग का पहले परिपक्व होना। मादा भाग का पहले परिपक्व होना प्रोटोगायनी कहलाता है। परिपक्व होना प्रोटोगायनी कहलाता है। यह हो गया प्रोटोएंड्री और प्रोटोगायनी। प्रोटोगायनी का इंपॉर्टेंट सबसे बढ़िया उदाहरण है अनाज वाली फसलों में बाजरा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्दावली होती है जो हर क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन करती है, इसलिए एक बार वापस देख लेने से। प्रोटोएंड्री और एक नंबर प्रोटोएंड्री, दो नंबर पर प्रोटोगायनी। प्रोटोएंड्री वह फसलें होती है जिनका नर भाग पहले परिपक्व होता है। जिन फसलों का नर भाग पहले परिपक्व होता है उसमें को बेस्ट उदाहरण मक्का है। ये प्रोटोगायनी का सबसे बेस्ट उदाहरण बाजरा है, जिसमें मादा भाग का पहले परिपक्व होता है। जैसे ये एक पौधा है, इसमें दो पुष्प होते हैं, एक तो नर भाग, एक होता है मादा भाग। जिसमें नर भाग पहले परिपक्व होता है प्रोटोएंड्री हो जाएगा, और जिसका मादा भाग पहले परिपक्व होगा उस पौधे को प्रोटोगायनी कहते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाज वाली फसलों में शब्दावली होती है, उसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए एक बार नोट कर ले।